अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब खामोश रहेंगे यार, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं सारे। अब हमने क्या करना है कि कल हमने टूल्स डिस्कस करना स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब हम मतलब मेजर हमारा टूल सीखना रह गया जावास्क्रिप्ट के अंदर, ओके। और हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे ना, ये सारे टूल्स ऑपरेटर पे चलते हैं, तो ऑपरेटर आपके अच्छे होने चाहिए सारे, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कल हमने कौन सा टूल पढ़ा था, इफ एल्स, वो कंप्लीट हो गया था, सही है। अब हमने क्या करना है कि एक काम करना है, जैसे मैं ना आपको थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ वापस ऑपरेटर के ऊपर। एक ना हमारे पास और भी तरह का ऑपरेटर होता है, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर सम में क्या है, अभी 10 है, ऐसे ही ना। अब इसकी वैल्यू को अपडेट करना हो, एक तो तरीका ये है कि मैं वेरिएबल का नेम लिख के इक्वल टू के बाद नई वैल्यू दे दूँ, ऐसे ही ना, एक ये तरीका है। फिर एक तरीका और था, वो दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर लगा लें, ऐसे ही है, इस तरह से अपडेट कर लें। एक और तरीका होता है, उसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसमें आप क्या करते हो कि जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना होता है ना, उसके वेरिएबल का नेम लिख के उसके बाद आप लगा देते हो डबल प्लस। क्या लगा देते हो, डबल प्लस। इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की लॉजिक क्या होती है कि इसने ना जिस भी वैल्यू पे इसको लगाएंगे, इसने एक का इंक्रीमेंट कर देना है। लाइक जो अदर दो ऑप्शंस थे ना, उसमें तो मेरे पास कंट्रोल था, मैं 10 ऐड कर दूं, मैं 5 ऐड कर दूं, मैं जितना चाहूँ ऐड कर सकता हूँ, सही है। लेकिन यहाँ पर इसने हमेशा 1 ही ऐड करना है। अगर इसको हम चलाएं ना, कैसे चलाएंगे, नोट स्पेस दे के स्क्रिप्ट डॉट यस, तो क्या आ रहे हैं, 11 आ रहा है। 10 उसमें पड़ा था और एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, ओके। अगर मैंने 2 का इंक्रीमेंट करना हो फिर 2 बार लगा देंगे, सही है, सम प्लस प्लस, ये 12 कर देगा। मतलब इसकी मेन लॉजिक क्या है, इसने 1 का इंक्रीमेंट करना है हमेशा। अगर आपने 5 का इंक्रीमेंट करना है, फिर 5 बार लगाएंगे, या फिर प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर लगा लेंगे, उसके तरह चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ऑपरेटर उन्होंने हमें क्यों दिए, इसके पीछे साइंस है। लाइक ये बहुत सारे कंट्रोलर्स में ये यूज़ होता है, ओके, इसलिए उन्होंने ये हमें दी है, ये हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, लाइक लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, var आउटपुट इक्वल टू सम प्लस प्लस। अब क्या होगा, आउटपुट के अंदर क्या आएगा, या पहले चलो इससे पहले भी एक काम में आपको हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये सम प्लस प्लस का ऑपरेटर कर क्या क्या रहा है। एक तो ये क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, एक और काम कर रहे हैं, मैंने कौन सा वेरिएबल प्रिंट किया है, सम, ऐसे ही है। ये उसमें ऐड करके उसी की वैल्यू को अपडेट भी कर रहे हैं, सही है। मतलब उसमें एक ऐड करके उसको वापस अपडेट भी करता है। ये 2 इसकी जॉब्स हैं, एक इंक्रीमेंट करना है, दूसरा इंक्रीमेंट करने के बाद उसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है। ये 2 इसके काम है, ओके। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे बताएं मुझे, अगर मैं यहाँ पर करूँ आउटपुट इक्वल टू सम प्लस प्लस, तो सम के अंदर क्या आएगा, आउटपुट के अंदर क्या आएगा, सम के अंदर क्या आएगा, 11, आउटपुट के अंदर 10 क्यों आएगा, आउटपुट के अंदर क्या आएगा हनान, 11 आउटपुट में 10 क्यों आएगा, क्या आएगा, सम में क्या आ रहा है 11, आउटपुट में क्या आ रहे हैं 10, लेकिन हमारी असम्पशन क्या थी कि आउटपुट में क्या आएगा 11। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है। जो बिगनर है, ये तो वैसे इससे आ रही हैं यहाँ पे सारा सब कुछ पता है। जो बिगनर है, यहाँ पर देखो एक इंक्रीमेंट होना ही होना है, सही है, मतलब एक का इंक्रीमेंट होना है, ये तो फिक्स्ड है। बट अगर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, उसने क्या करना है, पहले वैल्यू असाइन करनी है, बाद में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करके एक नए वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वैल्यू जा रही है उसको, सही है, मतलब आउटपुट को पहले
वैल्यू जा रही है सम के अंदर, पहले जो पड़ा होता है सम के अंदर पहले क्या पड़ा था 10, इस वजह से इस आउटपुट में क्या चला गया 10। बाद में उसने उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया और सम में 11 किया। सही है, समझ आ गई कि नहीं? कि अगर आपने इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाया है और किसी नए वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है तो उस नए वेरिएबल में क्या होगा, उसकी पुरानी वैल्यू स्टोर होगी, इंक्रीमेंट के बाद वाली नहीं होगी। सही है, लेकिन इसके वर्सेस ना एक और भी होता है कि हम स्टार्टिंग में भी प्लस प्लस लगा सकते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, प्रीफिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है। पहले जो हमने पढ़ा, मतलब जिसमें प्लस का प्लस प्लस बाद में लगाते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जिसमें पहले लगाते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दोनों में, हाँ दोनों में ऐड होना है, 1 का इंक्रीमेंट होना है। बट अगर हम ऐड करने के बाद एक नए वेरिएबल में रख लेना फिर थोड़ा सिनेरियो चेंज है। सिनेरियो कैसे चेंज है, यहाँ पे देखो, जब इसकी वैल्यू असाइन होगी ना आउटपुट को, तो पहले मैं कह रहा हूँ पहले इंक्रीमेंट करो। सही है, तो पहले वो 10 में क्या कर देगा, 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। बाद में मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है तो बाद में ये असाइन करेगा। सही है, बस इतना याद रखना है कि अगर पहले है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ तो पहले वो वैल्यू असाइन करेगा, वैल्यू अपडेट करेगा, उसके बाद असाइन करेगा। अगर ये प्लस का ऑपरेटर बाद में होगा फिर क्या करेगा, पहले वैल्यू असाइन करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा। समझ आ गई कि नहीं? सिंपल है यार, इक्वल टू के बाद यहाँ पे देख लेना है कि वेरिएबल का नेम है कि प्लस का ऑपरेटर है। अगर प्लस लगा होगा तो डेफिनेटली पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में वैल्यू रखेगा। अगर पहले वेरिएबल का नेम है फिर पहले वैल्यू रखेगा, बाद में एक इंक्रीमेंट करेगा। समझ आ गई? अच्छा, जिस तरह हमारे पास, चलो थोड़ा और गेम खेलते हैं। अब क्या होगा, और इसमें मैं ऐसे भी कर दूँ। अब क्या होगा, अब सम में क्या आएगा, आउटपुट में क्या आएगा? अच्छा आप बताएं, सम के अंदर क्या आएगा? सम में 11, आउटपुट में 12। पक्की बात है, जुनेद ने 11 कहा था आउटपुट में। अच्छा चलो आपकी मान लेते हैं, सम में 11, आउटपुट में 12। मैंने बताया था ना इंक्रीमेंट होना ही होना है एक बार। सही है, अब यहाँ पर आउटपुट के अंदर पहले क्या जाना था? 10। ऐसे ही है ना, क्यों? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो पहले असाइन होगी, बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो पहले उसमें क्या पड़ा था सम में 10, तो वो 10 असाइन हो गया आउटपुट को। उसके बाद मैंने उसमें 2 बार इंक्रीमेंट किया है। देखो इंक्रीमेंट किया है मैंने, कौन सा कि नई वेरिएबल में स्टोर किया है। सही है, तो दोनों बार सिंपली इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होना ही होना है, चाहे वो पोस्ट लगा लें चाहे प्री लगा लें। सही है, एक इंक्रीमेंट होना ही होना है। बस इतना कि ध्यान रखना है कि अगर इक्वल टू के बाद है ना, फिर आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है पहले असाइन होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर प्री है तो पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में असाइन होगा। बस इतना के रूल याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा जिस तरह हमारे पास ये इंक्रीमेंट है ना, इसी तरह हमारे पास एक और होता है डिक्रीमेंट, माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस क्या कर रहा था, 1 का इंक्रीमेंट कर रहा था। ऐसे ही है ना, ये माइनस माइनस क्या करेगा, 1 का डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो क्या आना चाहिए आउटपुट के अंदर? आउटपुट के अंदर क्या आना चाहिए? आउटपुट में क्या आ रहे हैं? 10। वह फ़र्क ही नहीं ना पड़ता। मतलब पहले अगर वो पोस्ट है तो क्या होगा, स्नैरियो वही चलना है, बस लॉजिक थोड़ी सी चेंज है कि प्लस प्लस में इंक्रीमेंट करना है, माइनस माइनस में डिक्रीमेंट करना है। बाकी सारा स्नैरियो वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। सही है, समझ आ गई कि नहीं आपको? अगर इसको हम ऐसे कर दें, अब आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में 9 और सम में 5 बजे आई थी। मैं इनका नाम, आइडेंटिटी मुझे पता है, नेम नहीं पता मुझे। वो तो आई नहीं है, वो नहीं आई। मैंने पहले भी वार्न किया था आप लोगों का, तो समझ नहीं आती बात। अच्छा खैर, क्या आ रहा है? 9 9।
99 क्यों आ रहा है? यहाँ भी मतलब पहले डिक्रीमेंट होना था, बाद में साइन होनी थी, सही है। तो यहाँ भी 9 आ गया और यहाँ भी 9 आ गया। ओके, समझ आ गई कि नहीं? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया ना अब आपको? अब हमने नेक्स्ट क्या करने, नेक्स्ट एक मज़े की चीज़ हमने करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ और इसमें हम सिंपली लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब करना क्या है हमने कि ये एक लाइन है, इसको मैं कहता हूँ 5 बार प्रिंट करना है। क्या करेंगे? 5 बार लिख देंगे, ऐसे है कि नहीं? अभी के लिए जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से अगर मैंने इसको 5 बार प्रिंट करना है, 5 बार लिख देंगे, ऐसे ही है ना? अगर 50 बार करने हैं फिर 50 बार लिखेंगे। अगर 1000 टाइम लिखना है फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर 1 मिलियन टाइम लिखना है फिर एक बंदा रखेंगे जो कॉपी पेस्ट ही करता रहेगा। ऐसे ही है ना? कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा इसमें मत। इतना समझ आ गया आपको पहले कि एक लाइन है, उसको मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे चलाना चाह रहा हूँ, सही है? वो कुछ कितनी भी हो सकती हैं। 5 बार चलाना है फिर तो सिंपल है, कॉपी पेस्ट। अभी तक जितना कि हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमें यही एक समझ आ रहा है, कॉपी पेस्ट करेंगे। ऐसे ही है ना? अगर मैंने बताया 1 मिलियन टाइम करना हो फिर डेफिनेटली एक बंदा रखेंगे जो सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट ही करता रहेगा। ऐसे ही है। वो तो डेफिनेटली देंगे ना। अच्छा, अब ये एक अच्छा काम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। हर फील्ड का ना एक फार्मूला होता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का क्या फार्मूला है? योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, सही है? जो डीएम पढ़ते हैं ये फार्मूला सुने हैं खलील? योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। उनके यहाँ ये फार्मूला चलते हैं। डिज़ाइनिंग में फार्मूला चलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, सही है? ये डिज़ाइनिंग का फार्मूला है। हमारी फील्ड का फार्मूला क्या है? हर तरह की डिज़ाइनिंग में फार्मूला एक ही चलता है, जो दिखता है वो बिकता है, सही है? आपने मार्केटिंग एंड होने लग गई, अभी तक ये नहीं पता चला। अच्छा, अब हमारी फील्ड का फार्मूला क्या है? हमारी फील्ड में कहते हैं वंस कोड यूज़ एनीवेयर। एक बार कोड करने और हर जगह उसको यूज़ करना, सही है? मतलब कॉपी पेस्ट का तो 1% भी नहीं चाहिए हमें। ओके, ये हमारा एक पॉपुलर फार्मूला है। और जब हम टेस्टिंग करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं कोड्स की, तो हम यही मतलब देखो, आप लोग कल वो काम करोगे एक इंडस्ट्री में, आप जाते तो एक्सपर्ट नहीं ना लग जाओगे। पहले आप जूनियर में होंगे, कोई आपका टेस्ट लीडर होगा जो आपका कोड रिव्यू करेगा, सही है? फिर वो क्या करते हैं, वो ना उनको स्टैंडर्ड्स सारे पता होते हैं, कहाँ सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ सिंगल कोट लगानी है, कहाँ डबल कोट लगानी है, कहाँ कॉपी करना है, कहाँ नहीं करना, फाइल का नेम क्या रखना है, फोल्डर का नेम कैसे रखना है, ये सारा उनको स्टैंडर्ड्स पता होते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके कोड के अंदर ढूंढते हैं। अगर वो सारे मिल जाएं इसका मतलब है काम अच्छा किया, अगर ना मिलें तो इसका मतलब काम अच्छा नहीं किया, सही है? अब यहाँ पर अगर 50 बार मैंने इसको प्रिंट करना हो, 50 बार कॉपी पेस्ट कर दूँ तो काम क्या है? ख़राब है। जैसे कल मैंने आपको ई फेल्स में पढ़ाया था ना, हम काम सही कर रहे थे, चल भी रहा था, क्वालिटी नहीं थी उसमें। क्वालिटी क्या नहीं थी? कॉपी मतलब मल्टी कंडीशंस लगा रहे थे, वो तो काम सही था लेकिन क्वालिटी नहीं थी। हमने दोनों एंड के प्रॉब्लम देखने हैं ना, क्लाइंट के एंड का भी कि मतलब उसका काम सही चल रहा हो, वो ओके था, डेवलपर के एंड के काम में मसला था। अब ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है, कल को कोई पीआर डेवलपर आके इसको चेक करते हैं, या लेट्स सपोज क्लाइंट ही कहते हैं मैंने आपका सोर्स कोड रिव्यू करवाना है। अक्सर क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं टेस्टिंग मेरा बंदा करेगा, सही है? वहाँ पे फिर फंस जाता है काम। वहाँ पे हमें काम ऐसा करना पड़ता है कि कोई थर्ड डेवलपर भी देखे ना, जो आपको जानता ना हो, उसके भी साथ तबक ओपन हो जाए कि काम किया है, अच्छा किया है, ठीक है? इस तरह का काम करना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हमें ये है कि हमने एक लाइन को एक मल्टी
टाइम प्रिंट करना है एक सम नंबर तक, ठीक है, एक रेंज तक, बट कोई अच्छा सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। अब इसका सोल्यूशन एक हमें प्रोवाइड करती है प्रोग्रामिंग, उसको हम कहते हैं लूप्स। क्या कहते हैं? लूप्स क्या होती हैं? एक बार ख़त्म फिर चले, मतलब चलता रहना, इसको हम करते हैं लूप। ओके, अब ये भी एक कंट्रोल है, टूल है। अब टूल लगाने का साइंटेक्स क्या था? पहले ब्लॉक लगाएंगे, ब्लॉक से पहले पेरेंथीसिस से पहले टूल का नेम। ओके, अब प्रोग्रामिंग हमसे कहती है आपने एक लाइन को मल्टी टाइम प्रिंट करना है ना, वो लाइन एक ही रहेगी, सही है। आपने क्या करना है, इसका एक ब्लॉक बना देना है, ठीक है। हमने कंट्रोल लगाने का साइंटेक्स पढ़ा था ना, पहले ब्लॉक बना दिया। ओके, अब इस ब्लॉक से पहले क्या आएंगी? पेरेंथीसिस, और इससे पहले टूल का नेम, सही है। हमारे केस में जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं वाइल। क्या कहते हैं? वाइल, सही। ये एक लूप है जावास्क्रिप्ट का, मतलब हर लैंग्वेज में ये होता है, कोई 10-12 कंसेप्ट हर लैंग्वेज में सेम होते हैं, सही। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कल हमने जो कंट्रोल पढ़ा था इफ़, वो क्या करते हैं वैसे? वो एक स्पेसिफिक ब्लॉक को कंडीशनलाइज करते हैं, सही है, कि वो ब्लॉक को चलाएगा किसी कंडीशन के ऊपर, किसी शर्त के ऊपर, सही है। अगर वो पूरी होगी तो चला देगा, नहीं होगी तो नहीं चलाएगा, ठीक है। अब ये वाइल क्या कहते हैं? ये भी इसका काम, क्योंकि ये लूप है तो इसने काम क्या करना है? बार बार चलाना है। ये कहते हैं मैं तब चलाऊंगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब ये भी आपसे कंडीशन लेता है। मतलब एक लूप है ना, एक लूप आपने याद रखना है कि एक लूप 3 चीज़ों से पूरी होती है, ठीक है। पहली जो चीज़ होती है इसमें वो होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम इसको बताते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इसकी पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ एक लूप को कंप्लीट करने के लिए होती है उसका एंडिंग पॉइंट, कहाँ तक जाना है, सही है। कितनी चीज़ें होंगी? 2, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा एंडिंग पॉइंट। तीसरी जो चीज़ एक लूप हमसे रिक्वायर्ड करती है वो होता है उसका वे, स्टेप्स। मतलब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 1 से लेके 10 तक जाना है, पर कैसे जाना है ये तीसरी चीज़ होती है, सही है। पहला उसको बता दिया 1 से स्टार्ट करना है, दूसरा बता दिया 10 तक जाना है, तीसरी चीज़ क्या बतानी है? कैसे जाना है। 2 के साथ जाना है, 3 के स्टेप के साथ जाना है, 1 के स्टेप के साथ जाना है, किस तरह से जाना है। ये 3 चीज़ें अगर आपको लूप के अंदर मिल रही हैं, इसका मतलब है वो लूप है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो लूप नहीं हो। क्लियर है? अब ये चीज़ें देनी कैसी हैं? पहले इसको क्या देना था? इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कि इसने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया करेंगे, सही है। उसमें जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है, मैंने 1 से करना है, 1 से शुरू या 0 से कर लें, स्टार्ट 1 से कर लें, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया इसको। दूसरा काम था एंडिंग पॉइंट बताने। एंडिंग पॉइंट बताने के लिए उसने ये पेरेंथीसिस आपको दी है, सही है। इसमें आप एक कंडीशन लगाते हो। मैंने बताया था ना कि ब्लॉक से पहले जो पेरेंथीसिस आप लगाते हो वो कंडीशन के लिए स्पेसिफाई है, वहाँ पे हमेशा हम कोई कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब वाइल भी क्या कर रहे हैं, हमसे कंडीशन ही मांग रहे हैं कि मुझे कोई कंडीशन दो, उसके भी आप पे ब्लॉक को चलाने, अदरवाइज़ नहीं चलाना। ओके, अब इसके अंदर आप कंडीशन बनाते हो, जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इसने 5 बार प्रिंट होना है, तो क्या कंडीशन होगी? जब तक आई की वैल्यू छोटी ना हो जाए या इक्वल ना हो जाए किसके? 5 की, तब तक इसको चलाते रहो। स्टार्टिंग पॉइंट भी बता दिया, एंडिंग पॉइंट भी बता दिया। अब क्या बताना था? स्टेप्स, जाना कैसे है, सही है। वो आप कैसे बताओगे? पहले तो ब्लॉक के अंदर जौन सा कोड रिपीट करना है वो सारा लिख दोगे, ओके। उसके बाद एंड के ऊपर आप लगाओगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या लगाओगे? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सारी गेम इसकी है, सही है। समझ आई कि नहीं? अभी अगर इसको चलाऊं तो मेरी नीड पूरी होगी? पूरी होगी, ऐसे ही ना, 5 बार चल रहे हैं, ओके। अगर इसको मैंने 1000 टाइम चलाना होगा क्या करेंगे? यहाँ 5 को हटा के 1000 कर देंगे, सही है। समझ आ गई कि नहीं? तो एक हमें प्रॉब्लम आ रहा था एक लाइन को मल्टी टाइम्स चलाने के लिए, तो उसका सलूशन तो सही है, उसने हमें लूप प्रोवाइड कर दी, ओके। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ मैं ये लगाता ही नहीं हूँ, तो क्या होगा? क्या होगा वैसे?
अब मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगाता, मैंने बताया था ना कि तीनों में से एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो वो लूप नहीं होगी। अब ये चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। क्या होगा? चलाएं इसको। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, सही है। ये मतलब अब क्या होगा? अब तो ऑलवेज कंडीशन ट्रू रहेगी ना। मैंने वो स्टेप भी ख़त्म कर दिया जिसने उसकी वैल्यू को अपडेट करना था, जिसने 1 से खींच के उसको 5 तक लेके जाना था, ये चीज़ ही मैंने ख़त्म कर दी। अब तो कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी, सही है, क्योंकि 1 छोटा ही होता है 5 से, तो इसलिए ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। इसका नुकसान क्या है? ये मैंने बताया था कि इस प्रोग्रामिंग की एक एक इंस्ट्रक्शन जाके सेव होती है रैम के अंदर, रैम के बॉक्स के अंदर। अब ये इनफाइनाइट चल रहा है ना, ये एक एक बॉक्स रिजर्व करी जा रहा है। जब मेरी रैम के सारे बॉक्सेस रिजर्व कर लेगा ना, तब आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, सही है। इसलिए इसको टाइम पे रोक दें, सही है। समझ आ गई कि नहीं? दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लो, ये कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। अक्सर किसी हैकर्स होते हैं ना, सिस्टम हैंग करना हो, वो इस तरह का पंगा लेके भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, सही है। फिर आप लिंक ओपन करते हो, साथ ही सिस्टम हैंग हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि वो एकदम से आपके सारे बॉक्स फिल कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? ओके, अब हमने क्या करने, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ और यहाँ पर हम ++ ही लगा लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं। मैं कहता हूँ > 5। अब क्या होगा? अब चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, फिर तो इसने ब्लॉक ही नहीं चलाना। जो ब्लॉक है ना, ये हमेशा डिपेंड करते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर। कंडीशन ट्रू होगी तो चलेगा, नहीं होगी तो नहीं चलेगा, सही है। इतनी समझ आ गई? अब लेट्स सपोज इसको उल्टा चलाना है, या लेट्स सपोज इसको हम क्या करते हैं, इसको चलाता हूँ 20 तक। मैं कहता हूँ अभी तो इसको चलाऊँगा, डेफिनेटली ये कैसे चलेगा? अगर मैंने साथ वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो साथ आई को प्रिंट कर लेता हूँ, सही है। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आई की वैल्यू भी मैंने प्रिंट की है। तो ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर उसको अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? असल गेम यार यहाँ पे है, सही है। मतलब ऊपर आपने इनिशलाइज किया, ठीक है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को खींच के लेके जाना है एंडिंग पॉइंट तक, ये गेम इसकी है, सही है। ये नहीं होगा फिर तो वही होगा जो पहले हो गया, इनफाइनाइट चल पड़ेगा, सही है। तो इसने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल वापस मूव करते हैं अपनी फर्स्ट लाइन के ऊपर। यही नहीं होगा तो वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए यही है कि इसको चलाते रहो, चलाते रहो। अब एक चीज़ है, इसको मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं लगाया, इसको एंडिंग पे क्यों लगाया? अभी अगर इसको हम चलाएं तो क्या होगा? क्या चलेगा? 1 नहीं ना दिया इसने। 1 क्यों नहीं दिया? पहले इंक्रीमेंट हो गए, ठीक है। पहला स्टेप इसने खा लिया है, ओके। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले वो कोड लिखते हैं जिसको हमने चलाना होता है, ठीक है। एंड पे जाके इंक्रीमेंट लगाते हैं या डिक्रीमेंट लगाते हैं। अब इसको उल्टा चलाना है। मैं कहता हूँ ये 20 से 1 की तरफ आएगा, फिर क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 20। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 20, और वापस कहाँ तक लाना है? 1 तक। क्या कंडीशन होगी? जब तक आई बड़ा या इक्वल है 1 की, तब तक इसको चलाते रहो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिक्रीमेंट। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट नहीं करता, आप पोस्ट लगा लें, प्री लगा लें, जो सा मर्जी लगा लें, इससे इफेक्ट नहीं होता है इसको, ठीक है। चलाएं इसको। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? उल्टा चल रहा है। 20 19 18 17 16 और 1 तक आया, ओके। अब हम क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ मैंने एक एक के डिक्रीमेंट से नहीं चलाना, 4 4 के डिक्रीमेंट से चलाना है। फिर चल तो जाएगा, कैसे चलेगा? क्या कर देंगे? i इक्वल टू i-4 कर देंगे। आपको तो सारा आता है। यहाँ पे देखो, अब ये 4 4 के डिक्रीमेंट से चलेगा। 20 - 4 16, 16 - 4 12, और इसी तरह 8 और 4। सही चला है कि नहीं चला? समझ आ गई कि नहीं? ये वाइल का लूप क्या कर रहा है एक्चुअली? क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को
किसी कंडीशन के ऊपर मल्टी टाइम्स चला रहे हैं, सही है, समझ आ गया आप। अब आप गेम समझ गए हो, अब हम थोड़ा बेसिक सा एक प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, फिर कम्प्लेक्सिटी की तरफ चलते हैं, सही है। अब हमने एक प्रोग्राम लिखना है, जस्ट लाइक एजुकेशन वाले ले लेते हैं कि टेबल प्रिंट करना है, जस्ट लाइक 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो क्या करें? पहले तो क्या करेंगे, चलो ये तो पूछा नहीं ना, बनाना कौन सा है टेबल? 2 का क्या है, चलो 2 का कर लो। पहले क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट i इक्वल टू 1, ओके। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। अब ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, 2 टेबल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2 से, वाइल पेरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। यही एक सिंटैक्स है ना कंट्रोल लगाने का, कि एक टूल का नेम पेरेंथेसिस और आगे कर्ली ब्रेसेस। अब मैंने आपको केले का मतलब बताया, यहाँ पेरेंथेसिस क्यों लगानी है, कर्ली ब्रेसेस क्यों लगानी है, सारा कुछ। अब हमने पेरेंथेसिस के अंदर क्या देना था, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट कैसे देना है, कंडीशन के थ्रू। क्या कंडीशन होगी, i जब तक छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 10 के, सही है। उसके बाद वह मारना नहीं उसको, उसके बाद यहाँ क्या कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखें, क्या लिखें, 2 मल्टीप्लाई i आगे इक्वल टू आगे 2 मल्टीप्लाई बाई i, ऐसे ही है। और यहाँ पर आ गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी इसको मैं चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये उस स्ट्रिंग को ही जोड़ता जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, i की जगह उसकी वैल्यू, तो हम फिर कौन सी स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स, सही है। और जहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है उसको किस में ले लेंगे, कर्ली ब्रेसेस में, और उससे पहले डॉलर का साइन, सेम काम आ गई, ओके। अब इसको हम चलाएं तो काम तो सही हो रहा है, ऐसे ही ना 2 का टेबल आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर यूज़र से लेने, ठीक है, जो यूज़र नंबर दे वो नंबर का टेबल प्रिंट करना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले बनाएंगे एक वेरिएबल, उसमें क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट एंटर आ नंबर, ओके। और इसमें क्या करना है फिर, एंटर आ नंबर। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने बताया प्रॉम्प्ट नोड के साथ नहीं चलता, सही है। लगी है किसी की, अच्छा इतना समझ आ गया आपको, गाने अब। अच्छा, अब मैंने बताया था प्रॉम्प्ट का जो फंक्शन है ये नोड के साथ नहीं चलता, सही है। तो फिर क्या करना है, दूसरा तरीका क्या था, HTML की फाइल बनाए और यहाँ पर ये बेसिक बॉयलर प्लेट आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेंगे और फिर इसको रन करेंगे, ओके। यहाँ F12 कोई भी नंबर दे दें, 2 का टेबल आ गया। बट अगर मैं इसको 5 देता हूँ तब भी 2 का टेबल आएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर जो है वो हार्ड कोड किया हुआ है। इसकी जगह कौन सा नंबर देने, यूज़र इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे यूज़र इनपुट को मल्टीप्लाई करने। तो अब अगर हम इसको चलाएं, 5 का देगा, 100 का दें 100 का देगा, जौन सा नंबर देंगे उसका देगा, 1000 का भी दे देगा, है कि नहीं फिर, सही है। अच्छा, अब हम अभी तक तो हम 10 तक कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ ये लिमिट भी यूज़र से ही लेनी है, वो जहाँ तक कहेगा वहाँ तक करना है, फिर एक और वेरिएबल बनाएंगे ना, उसमें कहेंगे एंटर आ लिमिट कह दें, रेंज कह दें, रेंज। तो यहाँ पर फिर 10 की जगह क्या आ जाएगा, यूज़र रेंज, सही है।
अब अगर इसको हम चलाएंगे 10 5, रिफ्रेश करो इसको, 10 5, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, पहले क्या आ रहे हैं, सही है, पहले यूज़र इनपुट उसके बाद रेंज। इसको रिफ्रेश करें, ये पहले रेंज मांग रहे हैं, अब ओके 10 5, सही है। अगर इसको करें 10 तो सही कर रहे हैं, काम ओके है, ठीक है। इस तरह से हम एक लूप को चलाते हैं, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं? लूप में कोई प्रॉब्लम वाइल लूप के अंदर किसी को? ये मैंने आपको ये स्ट्रिंग पढ़ाई थी, 3 तरह की स्ट्रिंग हमने पढ़ी थी ना, सिंगल कोट, डबल कोट और एक ये परी साइन है, सही है, टेम्पलेट लिटरल जिसको हम कहते हैं। अब ये किस लिए यूज़ होती है? जब हमने स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो ना, तो उसके लिए हम फिर स्ट्रिंग बनाते हैं ये परी साइन के साथ, ओके। फिर स्ट्रिंग के अंदर जहाँ पर भी आपने वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो, आप क्या करते हो, कर्ली ब्रेसिस लगाते हो, कर्ली ब्रेसिस से पहले डॉलर का साइन, और कर्ली ब्रेसिस में वेरिएबल का नेम दे देते हैं, वो फिर उस वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू को लेते हैं, सही है। समझ आ गई? वाइल लूप की समझ आ गई आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें अभी। नो? अच्छा, अब एक प्रोग्राम करना है हमने, जैसे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम दैट नहीं, राइट अ प्रोग्राम 10 no that print the even number from 1 to 100, that print the sum of even number from 1 to 100 and sum the odd number from 1 to 100, ठीक है। ये प्रोग्राम करना है आप लोगों ने, सही है। अब देखते हैं आपको लूप कितनी की आई है वाइल में एक ही लूप पड़ा है अभी वाइल, उसके थ्रू ये प्रोग्राम करना है, दैट प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100 एंड सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। मतलब 100 की रेंज है, उसमें इवन नंबर्स को सम करना है और ऑड नंबर का सम निकाल। आप लोग कर लो या इधर कर लें, क्या कहते हैं, इधर कर लें, बताओ फिर क्या करना। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट 100, ओके। नेक्स्ट एक एक का इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट सम कैसे निकालना है, आई में तो सम भी इवन भी आएगा ऑड भी आएगा, फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, सही है। कैसे करेंगे, इफ लगाएंगे, ऐसे ही इवन हुआ तो क्या करना है, इवन हुआ तो कहाँ पे सम करना है, ये भी तो बताओ ना, कोई अच्छी स्ट्रेटजी बताओ। आई आई में नहीं करना सम, और किसी में जाते जाते अच्छा काम नहीं करना है। वाई के साथ क्या कहते हो, देखें फिर यहाँ पर क्या करो, इवन सम इक्वल टू 0, ऑड सम इक्वल टू 0, 2 वेरिएबल बना लिए जिनमें 0 0 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लूप स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू कहाँ से शुरू करने, 1 से, फिर वाइल जब तक छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 100 के तब तक इसको चलाओ,
अब चलने पे क्या करना है, कंडीशन लगानी है कि आई का मॉडुलस लें 2 से, क्योंकि आई वो नंबर है जो बार बार चेंज हो रहा है, सही है। हर बार चेंज होने पे उसका हम मॉडुलस ले लेंगे 2 से। अगर तो इक्वल आता है 0 के, इसका मतलब है वो इवन नंबर है, तो हम इवन सम के वेरिएबल के अंदर में प्लस कर देंगे आई की वैल्यू, ठीक है। और एल्स के केस में मतलब इवन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो ऑड ही होगा ना, तो ऑड के सम कर देंगे, सही है। और एंड पे हम प्रिंट कर लेंगे द सम ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर। चलाएं इसको। एरर क्यों है, इसको बंद करो। और ऊपर तो नहीं है, नहीं तो क्या दे रहे I1 सॉरी वो नहीं ना लगाया, बताओ तो सही है। तो अब इसको चलाएंगे ना, द सम ऑफ इवन नंबर इज़ 30 और ऑड नंबर इज़ 25। अगर 100 की रेंज में करें तो ये बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, हमने कई बार टेस्ट किए, इतना ही आता है। ओके, समझ आ गई कि नहीं? इस तरह से ये प्रोग्राम होगा। लास्ट टाइम एक लूप पढ़ी थी, वाइल लूप, ठीक है। अब लूप की डेफिनेशन क्या है, किसी चीज़ को बार बार चलाना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंट्रोल है जावास्क्रिप्ट के अंदर। पहला क्या था, किसी कोड को कंडीशनलाइज करना है, किसी कंडीशन पे चलाना है। दूसरा कंट्रोल क्या है, किसी चीज़ को बार बार चलाना है, सही है। अब क्योंकि ये टूल है तो इसको लगाने का सिंटैक्स भी क्या होगा, टूल का नेम पैरेंथेसिस आगे कर्ली ब्रेसिस। कर्ली ब्रेसिस के अंदर वो कोड हम लिखते हैं जिसको हमने बार बार चलाना होता है, ऐसे ही है ना, जैसे हेलो वर्ल्ड। अब एक लूप आपसे कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड करती है, 3। पहला इसका स्टार्टिंग पॉइंट, वो मैंने बताया था, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। नॉर्मली हम इसको नेम आई देते हैं, सही है, इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं। इक्वल टू जहाँ से भी आपने स्टार्ट करना है, लाइक हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमने बता दिया इसको स्टार्टिंग पॉइंट इसी तरह से बताएंगे एक वेरिएबल में, ओके। दूसरा क्या बताना है इसको, एंडिंग पॉइंट कहाँ तक जाना है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम कोई कंडीशन लगाएंगे जो इसको उस लेवल पे लेके जाएगी। तो मैं कहूँगा कि जब तक आई छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 5 के, तब तक इस लूप को चलाते रहो। क्या अभी ये लूप कंप्लीट होगी कि नहीं? अभी इसमें क्या मिसिंग है, इसके स्टेप्स, ठीक है। लाइक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एंडिंग पॉइंट बता दिया। तीसरी चीज़ इसको बताना है कि जाना किस तरह से है, ठीक है। वो कैसे बताएंगे, हम अपने कोड के एंड पे या इंक्रीमेंट लगाएंगे या डिक्रीमेंट लगाएंगे, सही है। अच्छा, अभी अगर हम यहाँ पर आएँ, इसको चलाएं तो किस तरह से चलाएंगे, नोड index.js। यहाँ पर ये मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है 5 टाइम्स। अगर साथ मैंने आई की वैल्यू को भी प्रिंट करना है तो कॉमा दे के यहाँ पर आई भी साथ लिख दें, सही है। तो यहाँ पर ये इसको 5 टाइम चला रहा है, ओके। लेट्स सपोज 20 टाइम चलाना है, फिर क्या करना है, एंडिंग पॉइंट को 5 बढ़ा के 20 कर देंगे, तो ये चल जाएगा 20 टाइम्स। अब मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट 1 नहीं रहे, एंडिंग पॉइंट 20 रहे, लेकिन लूप 5 बार चलना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखना है, एंडिंग पॉइंट 20, मतलब 1 से 20 तक जाना है, लेकिन लूप 5 बार चलनी चाहिए, सही है। मतलब 20 बार ना चले, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। फिर क्या करेंगे, इसके स्टेप्स को इंक्रीज़ कर देंगे। अभी हम एक एक के इंक्रीमेंट से भेज रहे हैं ना, यहाँ पर इसको कर देंगे i प्लस 5 4 पे करेंगे ना, 4 का इंक्रीमेंट कर देंगे, सही है। 1 + 4 5, फिर 9, फिर 13, फिर 17 और आगे बस कर देगा, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अब अगर इसको मैं चलाऊँगा ना, अब ये 5 टाइम चल रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन जा 20 तक रहा है, लेकिन प्रिंट 5 टाइम कर रहा है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, सही है। मतलब हमारे एंड पे है ना, हम जितने मर्जी स्टेप से इसको भेज दें, यही तो मेजर चीज़ है। ये ना लगाएं ये वाली लाइन तो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप बन जाती है, सही है। मेरी जो लूप डिपेंड कर रही है ना, वो इस लाइन पे कर रही है।
ये ना लगाएंगे तो इनफाइनाइट लूप है, लगाएंगे तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि किस किस स्टेप से जाना है। आपने एक बार चलानी है, एक ही बार में 20 का इंक्रीमेंट कर दें, सही है। 2 बार चलानी है, 10 का इंक्रीमेंट कर दें। मतलब ये आपके एंड पे है, आपने इसमें कितने कितने के इंक्रीमेंट से चलाना है आपने, सही है। समझ आ गई कि नहीं आपको? अच्छा, ये तो थी वाइल लूप हमारी। अब इसको उल्टा चलाना है तो क्या करना है? लाइक मैं कहता हूँ 20 से बैक आना है, फिर अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 20 और एंडिंग पॉइंट क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन भी क्या हो गई, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, सही है। i-4 जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो इंक्रीमेंट करना है, जब बड़े से छोटे की तरफ आना है तो डिक्रीमेंट करना है, सही है। तो अब अगर हम इसको चलाएंगे तो ये पहले 1 से 17 जा रहा है, अब 20 से बैक आएगा, ठीक है। पहले 20 है ना, फिर 20 में -4 करेगा 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4। पहले ये क्यों आ रहा था 159? क्योंकि 1 था ना पहले इसमें। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, 17 + 4 21। तो यहाँ पर 21 कंडीशन फॉल्स कर देता था, सही है। 21 बड़ा था 20 से, मैं कह रहा था लेस देन इक्वल टू, इस वजह से वो 20 भी लेता ही नहीं था, सही है। समझ आ गई है कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन? ये वाइल लूप, इससे तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ना एक और तरह का लूप हमें ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, उसको हम कहते हैं डू वाइल लूप। क्या कहते हैं? डू वाइल लूप। अब ये भी एक लूप है, तो ये भी हमसे कितनी चीज़ें मांगेगी? 3। कौन कौन सी? स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप्स। बट इसमें थोड़ा सा मैकेनिज़्म चेंज है साइंटेक्स का, बाकी चीज़ें सेम है, लेकिन बस साइंटेक्स इसका थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मली हम टूल कैसे लगाते हैं? टूल का नेम, पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस, ऐसे ही। डू वाइल को लगाने का साइंटेक्स क्या है कि पहले आप डू लिखते हो टूल का नेम, इसके बाद पैरेंथेसिस नहीं लगाते आप लगाते हो कर्ली ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस के बाद वाइल लगा के पैरेंथेसिस लगाते हो। ये इसका साइंटेक्स है, ठीक है। मतलब इसमें क्या जो करना है ना काम, वो पहले बताते हो, कंडीशन बाद में चेक होती है। सिंपली अगर हम वाइल को शिफ्ट करें ना डू वाइल में, तो ये वाला जो पार्ट है वाइल का, वाइल और पैरेंथेसिस, ये उठ के कहाँ पे चला जाता है? एंड पे, और स्टार्ट में हम एक कीवर्ड लगा देते हैं डू का, ठीक है। ये साइंटेक्स, बस इसमें साइंटेक्स का थोड़ा सा चेंज है, बाकी काम इसका वही है कि बार बार चलाना है, और ये मुझसे 3 चीज़ें रिक्वायर्ड करेगा, ठीक है। अब हम जो काम हमने उससे किया था ना, सेम इससे करते हैं। या लेट्स सपोज इससे मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, या पहले चलो सिंपल चलते हैं, तो इसको ही प्रिंट कर लेते हैं। ये ऊपर किए हुए कोड को मैंने डू वाइल में शिफ्ट करना है, तो इसका क्या साइंटेक्स है? पहले डू, फिर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के एंड पे कंडीशन लगानी है, यहाँ वाइल लगा के आगे पैरेंथेसिस, सही है। साइंटेक्स इसका ये है, ओके। अब साइंटेक्स लिख लिया है, अब वो 3 चीज़ें इसको दें। पहला स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका भी डिफ़ाइन करना है, वैसे ही करना है। एक वेरिएबल बना लेना है जिसमें इसका बता देना है स्टार्टिंग पॉइंट, मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। दूसरा इसको बताना है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट कहाँ पे बताना है? ये पैरेंथेसिस मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिकली होती है कंडीशन के लिए, तो कंडीशन तो यहाँ पर ही रहेगी, चाहे वो एंड पे चली जाए पैरेंथेसिस, चाहे शुरू में आ जाए, कंडीशन हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे आई जब तक छोटा या इक्वल नहीं हो जाता 10 के, तब तक इसको चलाते रहो, ओके। तीसरा काम क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो भी वैसे लगेगा ब्लॉक के एंड पे, ठीक है। और इस ब्लॉक के ऊपर हम अपना वो कोड लिखेंगे जिसको हमने बार बार चलाना है, ऐसे। सही है कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन? ओके। अच्छा, अब इसमें देखो, अब ये रन कैसे होगी? लाइक इसको अगर मैं वाइल में शिफ्ट करूं तो कितना के फ़र्क है? बस ये चीज़ उठा के यहाँ पे ले जाओ, ये वाइल बन गया, सही। बस साइंटेक्स में इतना ही इशू है कि उसमें वाइल में क्या होता है, कंडीशन पहले आती है, इसमें एंड पे आती है। ये इन दोनों में साइंटेक्स का फ़र्क है, ओके। ये याद रखना है आप। अब इसको भी मैं चलाऊँ ना,
काम इसने भी सेम करना है, साथ हम आई को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 से लेके 10 तक इसको चला रहा है, वही काम कर रहे हैं। सही है, समझ आ गई कि नहीं? को ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है वो वैसे ही रहेगा जिस तरह हम वाइल के अंदर लिखते हैं, बस कंडीशन वाला पार्ट उठ के एंड पे आ जाएगा। देखो मैंने जिस तरह वाइल में हम वेरिएबल बनाते थे इसमें भी बनाया है। वाइल में भी ब्लॉक का कोड ऐसे ही होता था ना, पहले हम वो चीज़ें डिफाइन करते थे जो हमने बार बार चलानी होती थी, और एंड पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते थे, वो भी वैसे ही लग रहा है, बस कंडीशन वाला पार्ट उठ के एंड पे आए। सही है, ये उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आया, कंडीशन वैसे ही हम लगा रहे हैं। ऐसी है कि नहीं? ये बस थोड़ा सा साइंटिक्स आपने इसका हजम करना है। ओके, अच्छा अब इसको अगर मैंने 2-2 के इंक्रीमेंट से चलाना है फिर क्या करेंगे? मतलब 10 तक लेके जाना है लेकिन लूप 5 बार चलना चाहिए, फिर क्या करें? आई में इक्वल टू करेंगे आई प्लस 2, 2-2 के इंक्रीमेंट से चला देंगे तो ये 5 टाइम चलेगा। सही है, इसमें और वाइल में एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको कमेंट करो, वाइल में वापस आ जाओ। काम दोनों का सेम है, चीज़ लूप है ना, लूप जितनी भी हम आगे पढ़ेंगे सबका काम एक ही है, बार बार चलाना चीज़, और सब 3 चीज़ें ही मांगेंगी, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप्स। बस साइंटिक्स थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर वापस आए हैं हम वाइल के अंदर। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ -10। ओके, अब -10 है, -10 बड़ा है या इक्वल है 1 के, ये मेरी बात क्या है? गलत है। -1 बड़ा होता है 1 से? नहीं, छोटा है। सही है, तो ये मेरी बात क्या है? गलत है। तो ये क्या होगी, ये लूप चलेगी कि नहीं चलेगी? ये वाली, क्योंकि ब्लॉक किस पे डिपेंडेंट होता है? कंडीशन के ऊपर। कंडीशन ट्रू है तो चला देगा, नहीं है तो नहीं चलाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? फॉल्स है, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी नहीं। सही है, ये एंड पे स्पेस की वजह से वो यहाँ पे आ रहा है, या नीचे तो नहीं हमने लिखा। और इसमें हम i++ करें, ठीक है, और इसको चलाओ, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कंडीशन गलत है, इस वजह से इसने कुछ प्रिंट भी नहीं करना। अब वाइल तो फिर किस तरह से चलता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप नहीं चलनी। वाइल में और डू वाइल में फ़र्क इतना है कि जो डू वाइल है ना, इसने कंडीशन फॉल्स होने पे भी एक बार चलना ही चलना है। लाइक इसमें मैं क्या करता हूँ, सेम काम इसमें करता हूँ कि इसमें 20 कर देता हूँ। अब मेरी कंडीशन क्या है? फॉल्स है। आई में क्या पड़ा हुआ है? 20। मैं कह रहा हूँ 20 छोटा या इक्वल है 10 के, ये मेरी बात क्या है? गलत है। अब इसको मैं चलाता हूँ, ये क्या कह रहा है? 1 टाइम चला रहा है इसको। सही है, ये वाइल और डू वाइल में फ़र्क है। वाइल ने फॉल्स होने पे नहीं चलना, लेकिन डू वाइल लूप ने 1 टाइम चलना ही चलना है। उसकी रीज़न क्या है? यहाँ पर जो काम हमने करना है ना वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। लाइक हमने एग्जीक्यूशन पढ़ी थी ना कोड की, टॉप टू बॉटम। अब यहाँ पर देखो हमारी लाइंस 1 बाय 1 चल रही हैं। लाइन नंबर 9 चली, रैम के अंदर बॉक्स क्रिएट हो गया। लाइन नंबर 11 चली तो ये वाली इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो गई। ओके, लाइन नंबर 12 पे उसमें इंक्रीमेंट भी हो गया। लूप मेरी मूव कर रही है यहाँ से, कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही। कंडीशन चेक होने से पहले एक बार ये काम चल पड़ता है। सही है, इस वजह से यहाँ पर ये 1 टाइम चलती ही चलती है, क्योंकि इसमें जो काम करना होता है ना हमने, वो पहले हम लिखते हैं। सही है, कंडीशन बाद में चेक होती है, इस वजह से ये 1 टाइम चलती है। ये वाइल और डू वाइल में फ़र्क इतना ही है। एक तो साइंटिक्स का थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें कंडीशन बाद में आती है। दूसरा फ़र्क क्या है? डू वाइल ने 1 टाइम चलना ही चलना है, वाइल ने नहीं चलना। समझ आ गई? बोलेंगे तो नहीं ना कभी? ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन डू वाइल और वाइल में क्लियर है? अब हम एक लास्ट लूप पढ़ते हैं, थर्ड लूप, उसको हम कहते हैं फॉर लूप। क्या कहते हैं? फॉर लूप। ये क्या करती है? ये मज़े की चीज़ है। इसको क्या हो गया? अच्छा, अब ये फॉर लूप क्या करती है? अब ये भी एक लूप है, तो इसका काम भी क्या है? बार बार चलाना।
और ये भी कितनी चीज़ें मांगेगी, 3। तो डिफरेंस इसमें क्या होगा, सिंटैक्स का, ठीक है। इसका सिंटैक्स वही है, कंट्रोल का नेम जो हमारे केस में है फॉर, पैरेंथेसिस आगे कर्ली ब्रेसेस। फॉर लूप क्या कहती है, वो कहती है कि मेरी जो 3 चीज़ें हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप्स, वो आप सारे इस पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन कर दें, ठीक है। लाइक इसी के अंदर आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे 1, और यहाँ पर लगाएंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, ओके। उसके बाद आप क्या लगाओगे, यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या थी, कंडीशन, कंडीशन होगी ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, जब तक छोटा है 10 से तब तक चलाओ, या छोटा या इक्वल, सही है। फिर इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए लगाएंगे सेमी कॉलन, कि ये भी चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो। तीसरी चीज़ क्या थी, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये फॉर लूप मतलब वाइल और डू वाइल का फॉर लूप से डिफरेंस ये है कि फॉर लूप में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, इसमें सारी चीज़ें हम एक ही पॉइंट पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। वाइल में क्या हो रहा है, वेरिएबल पहले डिफ़ाइन कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड पे लगा रहे हैं, कंडीशन पैरेंथेसिस में लगा रहे हैं। थोड़ा सा ना कभी हम सिंटैक्स में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, सही है। डू वाइल में पहले वेरिएबल आ रहा है, फिर जो काम करना है वो आ रहा है, उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, फिर एंड पे कंडीशन आ रही है, सही है। यहाँ पर भी थोड़ा सा सिंटैक्स में हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे हम। क्यों नहीं होंगे, सारा कुछ एक ही लाइन पे है, ठीक है। सारा कुछ आपने यहाँ पर ही डिफ़ाइन कर देना है, इसने इसको चला देना, ठीक है। अब अगर हम इसको, और इसके अंदर आपने वो कोड लिख देना है जिसको आपने बार बार चलाना है। लेट्स सी, हम प्रिंट कर लेते हैं टेबल, कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय आई, और इसके बाद इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय आई, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो ये 2 का टेबल प्रिंट कर दे, ओके। इतने में कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि देखो टेबल के अंदर कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा होता है, 2 मल्टीप्लाई, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो चेंज हो रहा होता है। अब हमारी लूप के अंदर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, आई, सही है। आई में पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो मैंने उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू लगा के हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर को, टेबल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उस काउंटिंग के साथ, तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको आई के साथ, तो वो मेरा टेबल प्रिंट हो गया, सही है। ये 3 तरह की लूप्स हमने अभी के लिए, बेसिक्स पे है ना हम अभी जावास्क्रिप्ट में, तो अभी के लिए आपने ये 3 लूप्स याद रखनी है, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप, ओके। डू वाइल का वाइल और फॉर से डिफरेंस क्या है, डू वाइल का वाइल और फॉर से डिफरेंस क्या है, उसने एक टाइम चलना ही चलना है। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 लिख देता हूँ, अब 100 छोटा या इक्वल है 10 से, ही मेरी बात क्या है, गलत है, तो फॉर लूप भी नहीं चलेगा, सही है। तो फॉर लूप और वाइल, इनका डिफरेंस डू वाइल से इतना है कि डू वाइल ने 1 टाइम चलना होता है, इन्होंने कंडीशन फॉल्स होने पे नहीं चलना, सही है। ये डिफरेंस याद रखना है और इनके सिंटैक्स याद रखनी है, ओके। समझ आ गई। इनको हम कहते हैं कस्टम लूप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर। वैसे कि यहाँ पर 3 है, पाइथन में 1 होती है सिर्फ वाइल, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों लूप्स को हम कहेंगे कस्टम लूप्स। आगे हम कुछ ऑटोमेटेड लूप्स पढ़ेंगे, वो खुद ही चलेंगे, उनको हमें ये 3 पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। लेकिन वो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे।